हम सब लोगों को ये समझाया गया है, सिखाया गया है, हमारे पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने, वे दुनिया में किसी भी कोने में रहे हों, सबने अपनी आने वाली संततियों को यह बात कही है कि खुद को जानो। सबने इस बात के महत्व को प्रकाशित किया है कि बिना खुद को जाने कल्याण नहीं है। न जाने कितनी कथाएं, न जाने कितनी गाथाएं इस स्वयं को जानने को लेकर के गढ़ी गई है। हम अगर अपने सारे ज्ञान को एक तरफ रख दें, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमको मिलता चला आया है, तो यह बात आती है कि आखिर खुद को जानने की ज़रूरत क्या है? क्यों खुद को जाना जाए? ठीक है, पूर्वजों ने कहा होगा, पता नहीं क्या उनका मंतव्य रहा होगा, पता नहीं क्या उनकी मंशा रही होगी, लेकिन हमको खुद को जानने की क्या ज़रूरत है? और यह सवाल अगर हम आप साथ साथ चलते हुए सीधे सीधे उठा रहे हैं, ये मुझे खुद को जानने की ज़रूरत क्या है? आखिर मैं क्यों मानूं बातें जो चारों तरफ दुनिया में फैली हुई हैं? यह फ़लसफ़ा ही मैं क्यों स्वीकार करूं कि खुद को जाने बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है? जीवन अपनी जो उसकी श्रेष्ठतम खिलावट है, वो जो सर्वोपरि उसका जो सौरभ है, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। यह फ़लसफ़ा ही मैं क्यों स्वीकार करूं? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रकारांतर से इस अपने जीवन को देखते हैं। वे मित्र जिनके जीवन में दुख नहीं है, उनसे बात करने की तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऐसा समझते हैं कि जीवन में कुछ तो अव्यवस्था है, कुछ तो ऐसा है जो कि अपनी जगह पर नहीं है, कहीं न कहीं कुछ तो विकृति है, वे लोग यह निश्चित रूप से अपने अंदर पाएंगे कि यह सारी जो अव्यवस्था है, सारी जो विकृति है, उसके केंद्र में वो खड़े हैं। यानी मेरे जीवन में यह दुख की जो पूरी संरचना काम करती है, उसके लिए एक केंद्रीय तत्व जो है, जो सारभूत तत्व है, वह मैं है। दुख होता है, उसके लिए भी मैं की आवश्यकता है। बिना मैं के दुख का पता भी नहीं चलेगा। सुख होता है, उसके लिए भी मैं की आवश्यकता है। जो कुछ भी घटता है, उसके लिए जो आधार भूमिका काम करती है, वह मैं है। तो हम बाहर की परिस्थितियों को हमने बहुत बदलने की कोशिश की। साम्यवाद हम लाए, हम प्रजातंत्र लाए, हम राजतंत्र लाए, हम न जाने कितनी धार्मिक परंपराओं को लेकर के आए। पूरी दुनिया में न जाने कितनी संस्कृतियां फैलीं, भाषाएं फैलीं, न जाने कितने व्यवहार के तरीके फैले, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि आदमी दुख से मुक्त हो पाया है। एक बहुत व्यापक जो आंदोलन चला, वो बाह्य जगत को बदलने को लेकर के चला कि बाहर की परिस्थितियां बदल दी जाएं तो दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य के पास रोटी नहीं है, मनुष्य के पास कपड़ा नहीं है, मनुष्य के पास मकान नहीं है, ये सब हो जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। हाँ, दुख थोड़ा सा, जो असुविधा का दुख था वो खत्म हुआ, जो रोटी का दुख था वो खत्म हुआ,
लेकिन जब रोटी का दुख खत्म हुआ तब और भीतर का दुख पता चलना हुआ, जो जिसे हम भीतर का दुख कह रहे हैं, वह मैं का दुख या वह मैं को महसूस होने वाला दुख। घर में रोटी है, कई कई पीढ़ियों तक न खत्म होने वाली रोटी है। घर में ऐसी धन संपदा है जो कि कई कई पीढ़ियों तक नहीं खत्म होगी, लेकिन बावजूद आदमी अकेला है, आदमी विषादग्रस्त है, आदमी दुख से उबल रहा है। फिर यह सवाल उठना शुरू हुआ कि बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बदल दी जाएं, कितनी भी कुशलता से, कितनी भी चतुराई से बदल दी जाएं, पर यह जो भीतर का दुख है वह खत्म नहीं होता है। भीतर कहीं न कहीं अगर अन्वेषण किया जाए तो किसी अज्ञान का दुख है। वह शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा भरे जाने वाले अज्ञान का दुख नहीं। कुछ ऐसा है जिसे नहीं जिया गया है, कुछ ऐसा है जिसे नहीं समझा गया है, कुछ ऐसा है जिसमें व्यक्ति बहा नहीं है, जिसमें जीवन की धारा गोता नहीं लगाई है, उसका दुख है। वह दुख बना ही हुआ है। वह बाहर की सारी चीज़ें शुभ हो जाएं, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, फिर भी वहाँ पर विद्यमान है। तो फिर बात आती है कि यह जो भीतर का दुख है, यह जो अकेलेपन का, भय का, शोक का, चिंता का, संबंधहीनता का, प्रेम के अभाव का, यह दुख क्या है? और इसका निराकरण बाहर से नहीं हो सकता है। बाहर से हम देख लिए करके नहीं हुआ। फिर बात आती है कि भीतर का ये जो दुख है, इनके विषयों को अगर हम हटा दें तो यह दुख खत्म हो जाएगा। लोभ हम छोड़ दें तो हमें दुख खत्म हो जाएगा। हम भय हमारे अंदर ना हो तो दुख खत्म हो जाएगा। हम मोह का त्याग कर दें तो हमें दुख खत्म हो जाएगा। हम शोक का, हम तृष्णा का त्याग कर दे तो दुख खत्म हो जाएगा। और हमने यह सब किया भी। दुनिया में बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भांति भी कोशिश की। उन्होंने बहुत कम में जीना शुरू कर दिया। उन्होंने वासना का त्याग कर दिया, जिसे वासना कहा जाता है, उसका त्याग कर दिया। उन्होंने जितने भी माध्यम थे, जितने भी ढंग से हो सकता था, जो विषय थे, जो उनकी मैं के सापेक्ष जो विषय थे, उनको त्याग करके उन्होंने सोचा कि दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन दुख खत्म होने की बजाय इस त्याग में भी वह दुख और भी बढ़ गया। वह जो पहले संचय का दुख था, अब वह त्याग का दुख हो गया। पहले जो भाव का दुख था, वो अभाव का दुख हो गया। आखिर क्या ऐसा हुआ कि वह जो विषय थे उनको छोड़ने के बाद भी दुख बना रहा? तब बात आती है कि वह भूमि जिस पर यह सारे विषय घटित होते थे, उसको नहीं समझा गया। और वह भूमि है मैं। वह भूमि मैं हूँ। मैं हूँ जिसके ऊपर भय आता है। मैं हूँ जिसके ऊपर शोक आता है, लोभ आता है। मैं हूँ जिसको प्रेम का अभाव महसूस होता है। मैं हूँ जो संबंधों में ठोकरें खाता है। मैं हूँ जो भ्रमित है। मैं हूँ जो असुरक्षित है। मैं हूँ जो अनिश्चित है। यह मैं मूल भूमि है जिस पर ये सारे विषय आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर बात आती है इस स्वयं को जानने की, इस मैं को जानने की, कि मैं को जाने बिना दुख के इस पूरी संरचना का अंत संभव नहीं है। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए इस मैं की संरचना में
जब प्रवेश करते हैं तो क्या हाथ लगता है। अब हम अपने पूर्वजों की बातों को दोहरा नहीं रहे हैं, हम अपने आप्त पुरुषों की बातें नहीं दोहरा रहे हैं, हम धर्म ग्रंथों की बातें नहीं दोहरा रहे हैं। हमारे अपने निपट जीवन का अन्वेषण यह कह रहा है कि बिना खुद को जाने इस दुख की पूरी जमीन का अंत संभव नहीं है, इस दुख की पूरी संरचना का अंत संभव नहीं है। यानी यह हमारी आपकी अब निजी अपनी बात है। फिर हमारे सामने साथ साथ चलते हुए यह बात आती है कि यह जो मैं है, क्या यह अपने विषय से शून्य है? क्या यह अपने सामने इसके जो विषय है उससे पृथक है? यह जो मैं की संस्था है, यह जो मैं का बोध है, यह मैं का बोध बिना विषय के भी क्या बना रह सकता है? हम लोगों ने एक बार फिर से इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया इस मैं नाम की जो संस्था है, इस मैं नाम की जो ज़मीन है, इसको इसके विषयों को दे करके, इसको इसके या इसका जो विषय है, इसका जो इसके सामने जो चीज़ें हैं, लोभ, इसको दे करके इसके विषय को भर करके कोशिश की कि यह दुख खत्म हो जाए। फिर इसके विषय को छीन करके कोशिश की यह दुख खत्म हो जाए। हम संसारी होकर के इसके विषयों को भरते रहे, हम सन्यासी होकर के इसके विषयों को छीन करते रहे, इसके विषयों को कमज़ोर करते रहे। लेकिन दोनों ही स्थिति में इसके विषय खत्म नहीं हुए, क्योंकि यह संस्था ठीक से समझी नहीं गई। इस संस्था का, इस मैं नाम की संस्था का इसके विषय से अंतर संबंध समझा नहीं गया। फिर बात आती है कि यह जो मैं नाम की संस्था है और इसका विषय है, क्या यह मैं नाम की संस्था विषय शून्य है? अगर इसके सामने कोई विषय न हो तो क्या यह जो मैं की संस्था है, मैं बचूंगा, मैं पाया जाऊंगा? यह मैं का बोध, इसके सामने अगर कोई विषय न हो तो यह पाया जाएगा, चाहे वह शून्य का ही बोध क्यों न हो, चाहे वह शांति का ही बोध क्यों न हो, चाहे वह विस्तार का ही बोध क्यों न हो। और बाकी इसके विपरीत में तो हम जानते ही हैं, संकुचित होने का बोध, हीन होने का बोध, दीन दरिद्र होने का बोध। बाकी तो जो सुख दुख के बोध, भय के बोध, प्रेम का बोध, मोह का बोध, वह सब हम जानते ही हैं। इनके जो विपरीत में बोध आते हैं वह भी बोध ही हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह जो मैं का बोध है, यह बोध अपने विषय से मुक्त है क्या? अगर इस मैं के बोध के सामने कोई विषय न हो, यह मैं का बोध बचेगा क्या? आप पाएंगे कि मैं का बोध अपने विषय से मुक्त नहीं है। सारी दुनिया में जो भी इस मैं का अन्वेषण करते हैं, मैं की संस्था में जाते हैं, मैं की संस्था का परीक्षण करते हैं, वह पहले से ही एक आग्रह में हो जाते हैं कि मैं नाम की संस्था का कोई बहुत ही पावन और अटल अस्तित्व है। उसको इस मैं के परीक्षण को, मैं के अवलोकन को ही आत्मज्ञान कह दिया गया है। इसी को ही हम आत्मा शब्द को कह करके पुकारने लगे हैं, और इसके ज्ञान को, मैं के ज्ञान को आत्मज्ञान शब्द से संबोधित भी करने लगे हैं। या हमने दूसरी तरह से भी काम किया है कि इस मैं के बोध को
सर्वथा इनकार कर दिया कि इस मैं के बोध के अलावा और कुछ भी है ही नहीं। यानी इस मैं के बोध के पार कुछ है ही नहीं। यह भी भ्रामक है उतना ही जितना यह भ्रामक है कि यह मैं का बोध ही आत्यंतिक है। यह आत्मवाद और अनात्मवाद, ये दोनों ही संस्थाएं, दोनों ही वाद भ्रामक है। ये दोनों ही व्यक्ति को उलझाते हैं और भटकाते हैं। जितने भी हम सब लोग इस आत्म अवलोकन में प्रवेश करते हैं, हम सब के अंदर हमेशा यह एक सवाल गूंजता रहता है जो हम चर्चा में लेकर के आते हैं कि अगर मैं नहीं है तो यह कौन कह रहा है कि मैं नहीं है। यह जो कह रहा है वह तो है ना। यह इस ढंग से अगर जिन लोगों ने सच्चे अर्थों में आत्मा का बोध किया था, सच्चे अर्थों में जिन्होंने आत्मा का पता लगाया था, वे ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि यह जो कह रहा है वह कौन है, वह आत्मा है। आत्मा और अनात्मा के विषय में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। वह विद्वानों का, वह पंडित जी लोगों का विषय है। हम लोग अपने जीवन में यह सीधे सीधे देख सकते हैं कि यह जो मैं का बोध है यह विषय से मुक्त नहीं है। और सारे विषय जो हैं वो मन के धरातल पे, ख्याल के धरातल पे, विचार के धरातल पे काम करते हैं। विचार स्मृति की उपज है, ख्याल स्मृति की उपज है। यह जो चीज़ सामने है मेरे, यह कैमरा शब्द यह चीज़ नहीं है। यह माझी नदी शब्द नहीं है। ये पहाड़ शब्द नहीं है। जो भी भीतर हमारे प्रवेश करता है, जो भी हमारे अंदर जुगाली करता है, वह चीज़ नहीं है जिसका वह नाम है या जिसका वह रूप है। तो विचार के क्षेत्र में सारे विचार, मन के क्षेत्र में सारे ख्याल, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, सारी छवियां, यह सब कृत्रिम है। और इन सारी चीज़ों के सापेक्ष खड़ा होने वाला यह जो मैं है, यह जो मैं का बोध है, यह भी उन्हीं विचारों जैसा ही कृत्रिम है, उन्हीं विचारों जैसा ही बनावटी है। इस तथ्य को मान करके नहीं, इस तथ्य को किसी से सुन करके नहीं, इस तथ्य को स्वयं अपने से जान करके कि मैं मेरा ही विषय हूँ, इस पूरी संस्था का इसकी सीमा में अवरोध हो जाता है। आप पाएंगे कि यह पूरी मन की जो संस्था है, इस मन की संस्था से निर्मित यह मैं अपनी सीमा में, यानी अपने कृत्रिम दायरे तक सीमित हो जाता है। यह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है जिसे हम कहते हैं कि जीवन का क्षेत्र है। और अगर यह जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ पे कोई जीवन नहीं होता है। जो विषय है वह विषय ही जीवित होता है। यानी अगर मेरे सामने धन है तो वह धन जीवित है, क्योंकि मैं अपने धन से पृथक नहीं हूँ। और उस धन के सापेक्ष यदि मैं जीवित हूँ तो वह धन जीवित है मैं के रूप में। मैं अगर एक धारणा, एक मान्यता, एक वाद के रूप में वाद के सापेक्ष यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं वही वाद हूँ, मैं नहीं हूँ। वह कृत्रिम वाद, वह मान्यता, वह धारणा ही वहाँ पर जीवित है। वहाँ पे कोई सच्चा जीवन विद्यमान नहीं है। वहाँ पर उसी मन के धरातल पर जो जीवन पैदा हो सकता है वही विद्यमान है। इस पूरी संरचना को तत्वतः देख करके कि मैं, यह जो
मेरे सामने जो विषय है वही मैं हूँ, और अगर मैं इसी को जीवन समझता हूँ तो वही विषय जो कि मन के धरातल के विषय हैं वही जीवित हैं, कोई जीवन नहीं है। यह मैं से जीवन का मोह भंग हो जाता है। फिर आप मैं को स्थापित करने के, मैं को सिद्ध करने के यत्न में नहीं पड़ेंगे। फिर कोई क्यों पड़ेगा? एक कृत्रिम चीज को चोट पहुंचाई जाएगी तो क्यों पड़ेगा? और इस समझ के साथ ही वह जीवन पाया जाता है जो मैं के पार है, जो इस पूरी मन की संरचना के पार है। यानी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है, वह अभी भी यहीं पर है। वह अभी भी अपनी पूरे प्रवाह में, पूरी क्षमता में, पूरी ऊंचाई में, पूरे सौरभ में, पूरी खिलावट में वह अभी और यहीं विद्यमान है। लेकिन वह ऐसा ही है जैसे कि एक सुंदर सा दृश्य मेरे सामने हो, एक सुंदर सा फूल खिला हो, पर मैं अपने ख्यालों में खोया हूँ। मैं की जो यह संरचना है यह पूरे जीवन में, पूरे जीवन भर हमको उलझाए रखती है और जीवन वहाँ पर अनदेखा रह जाता है। वह जीवन जो दुख से सर्वथा मुक्त है। यदि इस मैं का सम्यक अन्वेषण हुआ तो मैं के पार, मैं से अनंत गुना गहरी, मैं से अनंत गुना विस्तृत कोई चीज़ पाई जाती है। कोई ऐसा जीवन पाया जाता है जिसके जानने के बाद जिसके जानने के बाद मैं एकदम तिथिबाह्य हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, वो पूरी संरचना ही व्यर्थ हो जाती है। लेकिन इस बात को हम आप साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। मैं किसी भी बात को किसी भी सूरत में यह नहीं कह रहा हूँ कि यह मानी जाए या इनको ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए।